हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। सक्सेस के बारे बहुत वीडियो देखे होंगे जरूर, पर कौन सा हैबिट्स को अप्लाई करना चाहिए और कौन आदत को छोड़ देना चाहिए ये सीखेंगे। और मेरे सबसे फेवरेट वाला लेसन है 3 और 5 है। हमारे दिमाग ही हमारे सक्सेस या फेलियर का वजह बनता है। वो कैसे, ये एक क्वेश्चन है। देखो, हमारे दिमाग ना दिन के शुरू कैसे होता है उस पे डिपेंड रहता है। और जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं और किसी का फेस देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये मानुष का चेहरा देखा हूँ तो पूरा दिन बर्बाद या खराब हो जाएगा। ऐसे ही जब बोलते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है कि सब काम में है जरूर नेगेटिविटी लाएगा, और वो नेगेटिव सोच क्या करता है कि हर काम पे इफेक्ट करता है। जो काम पे गए हुए होंगे ना वो काम ही नहीं होता है। ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और शायद आपके साथ भी हुआ होगा। हुआ है तो 5 ऐसा ट्रिक है जो आपके उल्टा सोच को ही बदल देगा। सो गेट रेडी टू द स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम सोने के टाइम पे क्या करके सोते हैं? फोन रील्स देखते या फिर कोई मूवी को देखते हुए ही सोए होंगे। इसका डायरेक्ट टारगेट होता है माइंड को ही अच्छे वाला चीज नहीं दिखाते हो तो माइंड आपको क्या देगा? वही फालतू चीज ही देगा ना। और कोई मूवी या सीरीज देखे होंगे तो आपको तो कोई भी सुबह सुबह उठा ही नहीं पाएंगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ऐसे जब भी रात को मूवी देखता था तो पूरा किए बिना सोता ही नहीं था। जैसे ही मूवी खत्म होता था तो रात के 11 या 12 बज जाता था, कभी कभी तो 1 बज जाता है। अगर इतना लेट से सोता हूँ तो सुबह उठना तो ऑब्वियसली लेट ही उठना पड़ता है। जब लेट से उठते या फिर घर वाले बहुत बेरहमी से उठाने आ जाते हैं, पहला रीज़न तो यही है जो कि हमें अवॉइड करना है। सोने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि ये देखूंगा तो मुझे सुबह क्या मिलेगा। आपके माइंड को आपको ही मनवाना होगा, जो कि ये एक बोरिंग सी आइडिया है पर बहुत हेल्पफुल है। देखो, आप जब भी रात में खाना खाओगे तो फोन मत देखो और खाना खत्म करके एक मोटी सी किताब लग के खाली पढ़ना शुरू करो। हमारे माइंड को पता है कि किताब देखने से बहुत थका बात होगा बोल के। मैं ये मजाक कर रहा हूँ। हाँ, पर मोटी किताब देखोगे और पढ़ना शुरू करोगे तो आप 15 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो जाओगे, क्योंकि दिमाग किताब को देख के ही एक ऐसा सोच पैदा कर देगा कि ऑटोमेटिकली नींद लगने लग जाएगा। कभी ये ट्राई करके देखो। निंजा टेक्निक्स फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। सीइंग पॉजिटिव कैन ओनली इंक्रीज पॉजिटिव। पॉजिटिव देखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। हमारे घर में तो ऑलरेडी कचरा ही भरा होगा, तो सोच भी कचरा जैसे ही होगा ना जाने कैसा कैसा कचरा। अपने कपड़े को यहाँ वहाँ फेंकना, ये लगाओ वो लगाओ, यहाँ रखो वहाँ रखो, किताब कहीं भी छोड़ो, खाने का प्लेट को कहीं भी रखो, कोई भी खाने वाला चीज़, चिप्स पैकेट खा के फेंको जहाँ चाहो वहाँ फेंको। और इलेक्ट्रिक वायर तो स्पाइडरमैन की जाल जैसे, और ना जाने कितना गंदा चीज़ इधर उधर करके रखे होंगे। ऐसा रहेगा तो कोई भी देख के नेगेटिव नहीं सोचेगा, डायरेक्ट डिप्रेशन का ही शिकार हो जाएगा, गहरी सोच में ही दब जाएगा। सबसे पहले कुछ करना है तो ये करना चाहिए, घर को और रूम को क्लीन। अपना रूम ही सुंदर और साफ सुथरा रहेगा तो आपको भी तो फ्रेशनेस फील होगा, और आपको फ्रेश लगेगा तो सब काम इजीली कर पाओगे और पॉजिटिव माइंड सेट रहेगा। हम अपना घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सो सेकंड लेसन यही है। थर्ड लेसन से शुरू होता है आपके सक्सेस होने का लेसन। इसे आप डीपली फोकस करो और अप्लाई करो अपने अंदर। देखो, हम सुबह काम जैसे खत्म करते हैं। मानो कि आप 10th का एक स्टूडेंट हो तो क्या करते हो ना, स्कूल जाते हो, जाने के बाद क्लास पे बैठते हो पर पढ़ाई नहीं कर पाते हो। क्यों ऐसा होता है? कभी खुद से ये रीज़न पूछो। नहीं ओके, कहीं बार हम है स्कूल जाते ही तो ये सोच लेके जाते हैं टीचर हमें होमवर्क दिया था या और कुछ, जैसे कि पढ़ के आओ या फिर लिख के या प्रोजेक्ट बना के आओ बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते होंगे कि पहले स्कूल छुट्टी के टाइम पे तो जनाब कुछ भी ना करके खाली खेलना घूमना फिरना मौज मस्ती करते हैं। जैसे ही स्कूल जाने के दिन आता है तो मानो कि जैसे कोई CID जैसे सोचते हैं ना, भी से ही सोचते सोचते स्कूल जाते हैं, और जाके हेल्पलेस इंसान जैसे ही सभी लोगों को देखता है ना, बी से अपने दोस्तों को भी देखते रहता है, और आपके दोस्त भी सेम प्रोसेस में लगे रहते हैं। वो भी आपको देख के यही सोचता है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्पलेस इंसान मैं ही हूँ बोल के इधर उधर देखता रहता है।
बे से ही हैमर है घर वाले भी कोई काम देते हैं, तो बाई चांस भूल के या मौज मस्ती करके या घूमना फिरना हो के काम नहीं कर पाते हैं, तो जब घर में जाते हैं तो सेम प्रॉब्लम होता है, मानो कि जैसे लाचार इंसान हूँ मैं बोल के। ऐसा ही प्रॉब्लम हर जगह होता है, जैसे ऑफिस पे, घर पे, स्कूल कॉलेज, ड्यूटी करने पे, हर जगह पे होता है। अच्छा, प्रॉब्लम तो देख लिए, ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा। एक चीज़ नोटिस किए हो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमें फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा बोल के सोचे हो कभी, और प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे बोल के कभी भी सोचे हो। ये एक्चुअली ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो कि आगे जाके सब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से डील करने का ट्रेनिंग है। ये एग्जाम्पल से समझो। टीचर हमें इसके लिए प्रिपेयर कराती है कि किसी भी ऑफिस पे काम करेंगे तो आसान होगा आपके लिए, इसलिए वो होमवर्क देती है। जैसे कि ऑफिस में जाते हो तो आपके सीनियर असाइनमेंट, ऑफिस के फाइल और कुछ लिखना जैसे काम होता है, इसके लिए हमें प्रिपेयर करती है टीचर होमवर्क देके। आप जितना लिखने का प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बहुत कम टाइम पर मैनेज कर पाओगे हर काम को। स्कूल में मेहनत करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, इसलिए हमें भी हर काम फुल फोकस के साथ करना चाहिए। इसलिए एक नेगेटिव सोच से ना देख के पॉजिटिव सोच से देखो, हर काम सक्सेस होना शुरू हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लेट होगा। सो आपको टीचर जो होमवर्क या और भी कुछ काम देते हैं तो उससे आप गलत सोचने के बदले में उसके बारे थोड़ा अच्छा सोचा करोगे तो आपके माइंड 20% स्पीड वर्क करने लगेगा और न्यू आइडियाज़ को भी क्रिएट करेगा। ये था थर्ड लेसन। फोर्थ लेसन है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। एक स्कूल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन रखे और 10th क्लास के लड़के लिए और 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए और नेम रखे 1 2 3 ग्रुप्स बोल के। 1 नंबर ग्रुप पे थोड़ा छोटे लड़के थे और ग्रुप 2 में उनसे थोड़ा बढ़े और ग्रुप 3 पे सबसे बढ़े थे। ग्रुप 1 के लड़के को बोले कि ग्रुप 2 और 3 के लड़के सारे वीक है, आप उनको ईजिली हरा सकते हो बोले। और ग्रुप 2 और 3 को बोले ग्रुप 1 स्पोर्ट्स में बहुत स्ट्रांग है बोल के बोले। और गेम शुरू किए और बेसे ही हुआ ग्रुप 1 ही फर्स्ट हो गया और ये दोनों ग्रुप हार गए। ऐसा क्यों हुआ देखो, ग्रुप 2 और 3 को ऐसा एक नेगेटिव वर्ड बोल डाले कि वो सच ही माने और खुद से कंपेयर करे और कंपेयर करके ही हार गए। क्या गेम में जीत ऑलरेडी ही गिव अप कर लिए थे, इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये था फोर्थ लेसन, यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। फिफ्थ लेसन है, जैसे दोस्त बे से जॉज। अरे भाई, ये प्राणी से हमेशा बच के रहना चाहिए। एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके दोस्त सारा भी है तो आपको भी छोटा मोटा सारा भी बना देंगे, और आपके दोस्त घूमे कद है तो आपको भी छोटा मोटा घूमे कद बना ही देगा। और लड़की बज है तो आपको मुबारक हो, नेक्स्ट लेवल ज्ञान देगा जो कि वो कभी नहीं पढ़ाया हुआ होगा। और आपके दोस्त पढ़ा लिखा होगा तो आपको भी ये इफेक्ट करेगा, नॉलेजेबल टॉपिक्स पे सिखाएगा और सीखने को एनकरेज करेगा। और बिजनेस रिलेटेड या कोई जिम गेमर स्मार्ट लड़के जैसे आपके फ्रेंड्स होगा तो उनका इफेक्ट करेगा। और ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपके साथ क्या हो सकता है बोल के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक अच्छा फ्रेंड होगा तो एनकरेज और मोटिवेट बहुत करेगा। ये था बहुत इफेक्टिव 5 लेसन। फ्रेंड्स, हमें लाइफ का डिसीजन को बहुत केयरफुली से लेना चाहिए और ये कुछ हैबिट्स को बदलना चाहिए। फर्स्ट लेसन है, निंजा टेक्निक्स फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। सेकेंड लेसन है, सीइंग पॉजिटिव कैन ओनली इंक्रीज पॉजिटिव। थर्ड लेसन है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग रॉन्ग, थिंक अ लिटिल बेटर अबाउट इट। फोर्थ लेसन है, you should never compare yourself with others. Fifth lesson है, this decision should be taken without saying what can happen to you. This is very important. ये था 5 most important things. आपने अंदर क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए ये आपको ही हैंडल करना पड़ता है। सो कुछ देख के मदद हुआ है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। And thank you so much. Watch my videos and comment on the comment section if you like it. Bye bye. Bye bye, take care.